जैसे जैसे मामला बिगड़ता गया, राध्या को साफ समझ आ गया था कि अगर अब भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो प्रथम को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और इसी सोच के साथ वो अकेले ही उस साजिश की जड़ तक पहुंचने निकल पड़ी। रात का समय था, सुनसान जगह, और वहीं पर उसे वो नजारा देखने को मिला जिसने पूरा खेल पलट दिया। उसने देखा कि निहारिका उसी इंस्पेक्टर से मिल रही है जो केस संभाल रहा था, और बिना समय गंवाए राध्या ने छुपकर अपने फोन में उनकी बातचीत रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। बातचीत में साफ साफ सुनाई दे रहा था कि निहारिका इंस्पेक्टर को पैसे दे रही है और कह रही है कि केस ऐसा बनना चाहिए कि प्रथम सीधे फांसी तक पहुंचे। और इंस्पेक्टर भी बिना किसी डर के यह भरोसा दिला रहा था कि सारे सबूत उसके हिसाब से सेट कर दिए गए। यहीं पर राध्या को वो सबूत मिल गया जिसका उसे इंतजार था। अगली सुबह बिना किसी देरी के वो पूरे परिवार के सामने पहुंची, जहां पहले से ही निराशा का माहौल था। सबको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन राध्या ने सबको रोका और कहा कि आज सच सामने आएगा। और फिर उसने वो वीडियो सबके सामने चला दिया। जैसे ही वीडियो चला, पूरा सच सबके सामने खुल गया। निहारिका और इंस्पेक्टर की मिलीभगत साफ दिखाई देने लगी। घर में सन्नाटा छा गया, और वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर बौखला गया और वीडियो को झूठा बताने लगा। लेकिन इस बार मामला उसके हाथ से निकल चुका था। राध्या ने तुरंत उसी वीडियो के साथ शिकायत दर्ज करवाई, और कुछ ही देर में पुलिस की दूसरी टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने मौके पर ही उस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया और निहारिका को भी हिरासत में ले लिया। इसके बाद केस दोबारा कोर्ट में खुला, जहां सारे सबूत पेश किए गए। वीडियो की जांच हुई और वो पूरी तरह असली साबित हुआ, और आखिरकार वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि प्रथम के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे थे और उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया गया। वहीं निहारिका को साजिश रचने, झूठे सबूत बनाने और कानून को गुमराह करने के जुर्म में सजा सुना दी गई। इस फैसले के बाद पूरा परिवार भावुक हो गया। एक तरफ खुशी के आंसू थे, तो दूसरी तरफ उस दर्द की याद जो उन्होंने इतने दिनों तक सहा था। और इसी के साथ ये साबित हो गया कि चाहे झूठ कितना भी मजबूत क्यों ना लगे, लेकिन सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। अगर आपको ये पूरा खुलासा दमदार लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे क्या होगा ये जानने के लिए नेक्स्ट कमेंट करना मत भूलिए। प्रथम के रिहा होते ही पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि उसी रात एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको फिर से हिलाकर रख दिया। दरअसल निहारिका को जेल ले जाते वक्त उसने एक ऐसा बयान दिया जिसने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा कि यह सब उसने अकेले नहीं किया, बल्कि इस खेल में कोई और भी शामिल है जो अब तक पर्दे के पीछे था। अब यहीं से केस ने एक नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने तुरंत उस एंगल पर जांच शुरू की, और जब निहारिका से सख्ती से पूछताछ की गई तो धीरे धीरे कुछ नाम सामने आने लगे। उधर राध्या को भी यह बात चैन से बैठने नहीं दे रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है, और अगर असली मास्टरमाइंड सामने नहीं आया तो फिर से कुछ बड़ा हो सकता है। इसी बीच घर में एक अजीब सी घटना होती है। रात के समय किसी अनजान शख्स की परछाई घर के आसपास देखी जाती है। पहले तो सब इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब बार बार ऐसा होने लगता है तो मामला गंभीर हो जाता है। प्रथम खुद इस बात की जांच करने निकलता है, और तभी उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जो सीधे उस मास्टरमाइंड तक जाता है। अब धीरे धीरे सच सामने आने लगता है कि यह पूरा खेल सिर्फ निहारिका का नहीं था, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो पहले से ही इस परिवार से नफरत करता था और बदला लेना चाहता था। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब शक घर के ही एक करीबी इंसान पर जाने लगता है। अब राध्या और प्रथम दोनों समझ जाते हैं कि असली लड़ाई अभी बाकी है, और इस बार दुश्मन सामने नहीं, बल्कि अपने ही बीच छुपा हुआ है। अगर आपको लगता है कि असली विलेन अभी सामने आएगा तो सस्पेंस जरूर कमेंट करें। कहानी अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अगली चाल जो चलेगा वो सब कुछ फिर से बदल सकता है। आगे क्या होता है जानने के लिए नेक्स्ट जरूर लिखें। प्रथम के छूटने के बाद घर में खुशियां तो लौट आई थीं, लेकिन राध्या के मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था, क्योंकि निहारिका के आखिरी शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे कि वो अकेली नहीं है। उधर पुलिस भी अब इस केस को और गंभीरता से लेने लगती है, क्योंकि अगर सच में कोई मास्टरमाइंड है तो वो अभी भी बाहर है और कभी भी अगला वार कर सकता है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली घटना होती है।
देर रात घर के सीसीटीवी में एक संदिग्ध शख्स दिखाई देता है, जो चुपचाप घर के बाहर खड़ा होकर अंदर की गतिविधियों को देख रहा होता है। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता, लेकिन उसकी हरकतें ये साफ बता रही होती हैं कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। जब ये फुटेज राध्या और प्रथम देखते हैं, तो दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो घर की हर छोटी बड़ी बात पहले से जानता है। अब शक और गहरा हो जाता है, और राध्या एक बड़ा फैसला लेती है। वो तय करती है कि अब वो सिर्फ बचाव नहीं करेगी, बल्कि खुद आगे बढ़कर उस असली दुश्मन को बाहर निकालेगी।